बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो तो बस एक सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। साथ संगत जी, कैसे बाबा जी अपने बच्चों की जिंदगी बदल देते हैं। हम छोटी छोटी परेशानियां सोचकर ही उदास हो जाते हैं, पर हमारे प्यारे बाबा जी पहले ही हमारे परेशानियों का हल कर देते हैं। पर वो हल हमें तब समझ आता है जब लंबे समय बाद हमें उस हल से वो मिल जाता है जो शायद हमने सोचा भी नहीं होता। साथ संगत जी, हमारे साथ कुछ भी अगर अच्छा होता हुआ ना दिख रहा हो, पर वो हमारे लिए कितना अच्छा होता है इसका एहसास बहुत देर बाद पता चलता है। मैं आज ये बाबा जी की प्यारी संगत से एक सवाल करती हूँ, मन ही मन जवाब सबको पता होगा। सवाल ये है कि क्या कोरोना काल या लॉकडाउन में किसी भी बाबा जी की प्यारी संगत को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा जिसमें खुद को लाचारी महसूस हुई हो? नहीं ना, बाबा जी ने संगत में हर किसी का इतना साथ दिया, इतना ध्यान रखा कि शायद किसी को एहसास तक नहीं होने दिया होगा कि महामारी में पूरी दुनिया हाहाकार में थी, पर बाबा जी के प्यारे बच्चों पर मेहर बरस रही थी। सब कुछ रुका हुआ था पूरी दुनिया में, पर क्या कोई कमी रखी थी मालिक ने? अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि कितनी संभाल की है बाबा जी ने इतने हाहाकार में। यहाँ तक कि हमारे बाबा जी ने सबकी मदद की। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो बाबा जी हमें मिले हुए हैं। अरे उनसे जाके पूछो उनका हाल, जिन्हें पता ही नहीं कि परमात्मा धरती पर आया हुआ है। कम से कम बाबा जी चुटकियों में हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं। दुनिया में इतना हाहाकार है कि लोग बिना सहारे डिप्रेशन की वजह से गलत राह पर निकल जाते हैं। हम जब किसी मुसीबत में होते हैं तो बाबा जी हमारे लिए वसीला भेज देते हैं कि हम कहीं भटक न जाएं। हमें कद्र करनी चाहिए कि हमें क्या मिला हुआ है। अब इस घटना का उदाहरण ही ले लो। एक बार एक सेवादार बाबा जी के पास आया और बाबा जी के पास आने से पहले वो सेवादार अपनी पत्नी को 2 दिन के खर्चे के पैसे दे के आया था। अब 2 दिन बाद उसको घर जाना था, तो वो जैसे ही बाबा जी की इजाजत लेने आया और बोला कि बाबा जी मुझे घर जाना है क्योंकि मैं अपनी पत्नी को सिर्फ 2 दिन के पैसे दे के आया हूँ। अब बाबा जी तो जान ही जान होते हैं। बाबा जी ने उसको कहा कि रुक जा, अभी मत जा। पर वो सेवादार घर जाने की जिद पर था, क्योंकि वो चिंता में था कि अगर वो घर नहीं गया तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, उनका गुजारा कैसे चलेगा। तो बाबा जी ने उसको जाने के लिए हाँ कर दी। पर जाते वक्त एक चिट्ठी उस सेवादार के हाथ में देकर बोले कि घर जाते हुए रास्ते में फला फला एड्रेस पर मेरा एक सेवादार रहता है, उसको ये चिट्ठी दे देना। बाबा जी ने उस चिट्ठी में लिखा था कि ये जो सेवादार चिट्ठी लेकर आया है, इस सेवादार को चिट्ठी पढ़ते ही मौन साधना वाली जगह में 6 महीने के लिए बंद कर देना। तो उस दूसरे सेवादार ने चिट्ठी पढ़कर यही किया। अब वो सेवादार बाबा जी का हुक्म मानकर वहाँ पर भजन सिमरन करता और साधना करता रहा। पर रोज उसका ख्याल घर की तरफ चला जाता कि उसके बिना उसका घर कैसे चलता होगा, उसके पत्नी और बच्चे किस हाल में होंगे। उधर उस पत्नी ने जब बहुत इंतजार किया कि जब पति वापस नहीं आया तो अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पत्नी किसी खेत में जाकर काम करने लगी। और खेती करते समय उसके खेत में ही एक हीरे जवाहरात का मटका निकला। वो बहुत ईमानदार थी, तो उसने उस खेत के मालिक को वो हीरे जवाहरात से भरा मटका दे दिया। और वो खेत का मालिक बहुत खुश हुआ कि आज के इस युग में इतना ईमानदार कौन होता है। उसकी इतनी ईमानदारी देखकर उस खेत के मालिक ने उसके परिवार के लिए अच्छा सा घर बनवा दिया और उसकी आजीविका के लिए जमीन भी दे दी, जिससे वो अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। और अब 6 महीने बाद जब वो सेवादार पहुंचा तो क्या देखता है, एक बहुत ही अच्छा घर उसके पुराने घर की जगह बना हुआ था। और घर के अंदर जाकर जब उस सेवादार की पत्नी ने सारा हाल सुनाया कि किस तरह उस सेवादार के ना होने पर वो खेती करने निकली और खेत के मालिक ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसको घर बनवाया और अब वो अपनी जमीन पर खेती से अच्छा गुजारा कर रहे थे। ये सब सुनकर सेवादार की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि मैं कितनी गलतफहमी में था कि मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा, वो कैसे जी पाएंगे। पर बाबा जी ने ये एहसास करवा दिया कि हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा के लाता है, हर कोई अपनी रिझक लाता है, तो हम क्यों परेशान होते हैं। वास्तव में जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है उसके साथ हर इंसान अपनी रिझक, अपना भरण पोषण लेकर आता है। सब परमात्मा के हाथ में ही है। तुलसी जी ने लिखा है, प्रारब्ध पहले रचियो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले तू रघुवीर। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, इसीलिए कहते हैं
भजन सिमरन ही साथ जाएगा और कुछ नहीं। अगर हम सच्चे प्यार और विश्वास के साथ भजन सिमरन करेंगे तो हमारा परमार्थ भी संवरेगा और स्वार्थ भी। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत में कोई भी परेशानी से गुजर रहा हो तो उन सबको हिम्मत मिल सके। शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना।